बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में कब्ज़ से निजात हासिल करने का तरीका बताया गया है। नाज़रीन, मैं हूं हकीम अज़ीज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल मेडिसिन। नाज़रीन, आज की वीडियो में कब्ज़ के मुताल्लिक़ बताया गया है, जिसे आप घर बैठे एक आसान से मुफीद टोटका इस्तेमाल करके कब्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं, जो कि वीडियो के अंदर आपको टोटका बताया गया है। तो चलें नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो के अंदर ही आपको कब्ज़ से निजात के लिए देसी टोटका बताया गया है। अगर आप वीडियो को आगे पीछे करके देखेंगे तो हो सकता है आप उस पॉइंट को मिस कर दें। तो चलें नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। कब्ज़ दो किस्म की होती है, एक होती है इत्तफ़ाक़ी या आर्ज़ी, दूसरी होती है दायमी या पुरानी कब्ज़। ये दो कब्ज़ की सूरत-ए-हाल हैं। कब्ज़ हो जाने की सबसे बड़ी वजह अक्सर इंसान का सुस्ती, काहली, वर्जिश ना करना, कम अज़ कम पैदल हवाखोरी भी ना करना या खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। इसके अलावा कसरत से चाय पीना, सिगरेट नोशी करना, हुक्का नोशी करना, इसके अलावा बवासीर, मोटापा और बाज़ औक़ात रहम के अमराज़ भी शामिल हैं। इसके अलावा कुछ लोग वक़्त हाजत पर के लिए वक़्त मामूल पर नहीं जाते। बाज़ लोगों में कब्ज़ होने की सबसे बड़ी वजह कम पानी का पीना भी है। इसके अलावा अगर कोई शख्स दिमागी काम ज़्यादा करता है तो इसकी असाबी ताकत दिमाग में ज़्यादा सर्फ होती है, जिस वजह से इसकी आंतों के पट्टे कमज़ोर पड़ जाते हैं और आंतों की हरकत सुस्त हो जाती है। इसलिए दिमागी काम करने वालों मतलब मुसन्निफ़ों, मौलवियों, एडिटरों, बैरिस्टरों और वकीलों को कब्ज़ की शिकायत अमूमन हुआ करती है। तो नाज़रीन, याद रखें, मर्दों की निस्बत औरतों को और ख़ुसूसन हामला औरतों को कब्ज़ ज़्यादा हुआ करती है। ये बात भी याद रखने की है कि दायमी कब्ज़ की सूरत में फुज़ला पेट के अंदर ही रहता है, जिस वजह से पेट में बदबूदार गैस री पैदा हो जाती है। इस वजह से अक्सर औरतों को रहम टल जाने की भी शिकायत हो जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, अक्सर कब्ज़ छोटे बच्चों जो कि 5 साल के, 7 साल के या नौज़ायदा बच्चे हैं, उनको भी हो जाती है। कब्ज़ की अलामतों के अंदर नाज़रीन, पखाना करते हुए देर लगना, इसके अलावा स्याही माइल खुश्क पखाने का आना, इसके अलावा कभी कभी खून आ जाना, ये भी हो जाती हैं। जिस मरीज़ को कब्ज़ की अलामत होती है वो चिड़चिड़ापन, जिस्म के अंदर बोझल, जिस्म की रंगत पीली और इसके अलावा दिल का तेज़ धड़कना, इन तमाम मसाइल का जो है वो मरीज़ आदी होता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले अपनी खुराक के अंदर सादा ग़िज़ा खानी शुरू करें, जिसमें रोटी हो गई, सब्ज़ी हो गई, इसके अलावा मेवा जात का इस्तेमाल हो गया, दूध, अंडा, गोश्त वगैरह नॉर्मल खुराक में खाएं। बाज़ारी खाने और बाज़ारी फ़ास्ट फूड से परहेज़ करें ताकि आपका मैदा ठीक रहे। अक्सर नाज़रीन, छोटे बच्चों को कब्ज़ हो जाती है, जिस वजह से वो हमेशा रोते हैं या खाना पीना छोड़ देते हैं या पखाना करते हुए ज़ोर लगाते हैं। और इसके अलावा अक्सर बड़ों को भी कब्ज़ की शिकायत की वजह से जिस्म बोझल, सुस्ती, चलने फिरने में गनूदगी, पेट फूल जाना और मोटापे जैसी ख़तरनाक बीमारियां जो हैं वो आके उस इंसान को लग जाती हैं। तो इसके लिए नाज़रीन, आपने घरेलू सतह पर ऐसे करना है कि आपने छोटे बच्चों के लिए कस्ट्रैल ले लेना है। कस्ट्रैल इसे रोगने या रेंड भी कहा जाता है। इसे लेकर आपने छोटे बच्चों 1 माह से लेके 2 साल 3 साल के बच्चों की आपने सिर्फ़ पेट की मालिश करनी है। अगर किसी बच्चे को कब्ज़ है 3 साल तक तो आपने कस्ट्रैल से उसके पेट की मालिश करनी है। इससे उसका पेट नरम होगा और उसकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। 2-4 दिन लगातार करें, बच्चे की कब्ज़ ख़त्म। अगर उससे बड़ा है 4-5 साल से लेकर 10 साल तक, तो उस बच्चे को आपने 1 चम्मच कस्ट्रैल का या आधा चम्मच उम्र के हिसाब से आपने नीम गर्म दूध में मिला के पिला देना है और उसका ठंडा पानी बंद कर देना है। इसके अलावा अगर किसी बड़ों को कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, ख़वातीन हामला हो या बड़े बुज़ुर्ग हों, तो उनको आपने 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ आपने नीम गर्म दूध के अंदर हल करके पिला देना है, नीम गर्म दूध ही। तो इसके साथ उनकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। याद रखिएगा, कस्ट्रैल को नीम गर्म दूध के अंदर हल करके पीना है और पीने के बाद कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। इससे आपकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी
इससे नाज़रीन आपकी कब्ज़ ख़त्म होगी और आप अपनी मैदे की इस्लाह के लिए हमसे इक्सीर मैदा कोर्स मंगवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन इस नुस्खे को हामला ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बुज़ुर्ग, बच्चे, बूढ़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपने इसे दिन के टाइम इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल के बाद आपने कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी। कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा आपने ठंडा पानी या आइसक्रीम वगैरह ये चीज़ें नहीं खानी। अगर आपने पानी भी पीना है तो नीम गर्म ही पिएंगे, उससे आपका जो है मैदा साफ़ हो जाएगा और पखाना आके आपकी तबीयत फ़्रेश हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।